नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार की सियासत किस तरफ जाएगी। याद करें, इंडी टॉक एक स्मार्ट चैनल है जो कि लगातार आपको बता रहा है कि नीतीश कुमार पलटेंगे, लेकिन शायद नीतीश कुमार के पलटने से पहले भारतीय जनता पार्टी ही पलट गई। तस्वीर कुछ ऐसा है कि अमित शाह एक चैनल के शो में जाते हैं और उस शो में कहते क्या है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। और ये बातें किसी से छिपी नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मान के चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उसी समय अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 पर हैं, नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा नेता है तो वो अमित शाह है। और वो अमित शाह जब ये कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगी, जब विधायक चुनकर आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचा। हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के पास अब चंद महीने हैं। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार की राजनीति को ही समाप्त करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अब इन टॉक की खबर की मोहर खुद अमित शाह ने लगा दिया, जो ऑपरेशन लोटस के आप कह सकते हैं किंग हैं। अमित शाह ने खुद बता दिया कि नीतीश कुमार का सियासत अब किस दिशा में, नीतीश कुमार के सियासत का एंड का प्लान अमित शाह का क्या है। क्या अमित शाह नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहते? जरा सुनिए अमित शाह ने उस चैनल के शो में क्या कहा था, उसके बाद हम आगे। मंत्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने सीधे शब्दों में जवाब नहीं दिया। अब अमित शाह ने यह बता दिया जो बातें इन टॉक आपको पहले से बता रहा था कि नीतीश कुमार कुछ भी कर ले 2025 में एनडीए के चेहरा नहीं बन पाएंगे, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें 90 आ जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहेगी कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए या फिर आप राजनीति से रिटायर हो जाइए। और नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है जो 1 साल पहले मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 20 सालों से इस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार किसी भी सूरत में डिप्टी सीएम के पद तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो नीतीश के पास ऑप्शन क्या बचा है? नीतीश के पास ऑप्शन बचा है कि अपने किसी नेता को डिप्टी सीएम बना दे और उसके बाद नीतीश कुमार राजनीति में रिटायरमेंट ले ले। जरा सोचिए, बिहार का एक पीढ़ी बदल गया और बिहार का एक पीढ़ी जो आप कह सकते हैं कि 2005 में अगर कोई 5 साल या 6 साल का होगा तो आज के समय में वो 20 सालों के बाद वो कितने साल का होगा? 26 सालों का। मतलब नीतीश कुमार ने एक पीढ़ी को बदलते देख लिया। नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक शासन पर बैठ गए कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में पीढ़ी को बदलते हुए देख चुके हैं। और बिहार का जो पीढ़ी बचपन में मान लीजिए कि 2 या 3 साल का भी होगा या कोई 1 साल का भी होगा, तो आज वो मतदान करने जा रहा होगा। आज 2025 में वो मतदान करने जाएगा। मतलब नीतीश कुमार के इस दौर में एक पीढ़ी बदल गई और नीतीश कुमार के इस शासन को देखते रहे। नीतीश कुमार ने इस अपने कार्यकाल में कई विकास के कार्य किया भी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को चौपट भी कर दिया, जिसका श्रेय नीतीश कुमार से कोई नहीं सुनेगा। विकास पुरुष नीतीश कुमार है, इस बात को बिहार का हर व्यक्ति कहेगा, लेकिन इस विकास पुरुष नीतीश कुमार विकास पुरुष तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से 2008 और 9 में शिक्षकों की बहाली किए, किसी भी राज्य में ऐसे शिक्षकों की बहाली होती है और जिसका कीमत बिहार के शिक्षा व्यवस्था ने चुकाया। नीतीश कुमार को बिहार का वो पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगा जो 2008 के बाद स्कूल गया और सरकारी स्कूल की उस शिक्षा व्यवस्था को देख लिया, जिस शिक्षा व्यवस्था ने नीतीश कुमार ने इस राज्य के जो टैलेंट है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया। सरकारी स्कूलों में ऐसे शिक्षकों को नीतीश कुमार ने भेजा जिन शिक्षकों की आप कह सकते हैं कि कोई महत्व नहीं थी, वो शिक्षक सरकारी स्कूल में चले गए। नीतीश ने एक पीढ़ी को बर्बाद भी किया, तो नीतीश ने इस राज्य का विकास भी किया। नीतीश कुमार ने सड़कें बनाए, रोड बनाए
और नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं हॉस्पिटल भी बनाए, और ये बातें सच था। नीतीश कुमार ने स्कूलें भी बनाई, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ऐसे भेजे जिस शिक्षक के कारण एक पूरा पीढ़ी बर्बाद हो गया। विकास के रास्ते पर ले जाने का श्रेय नीतीश लेते हैं, तो उस राज्य के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का श्रेय भी नीतीश कुमार को लेना चाहिए। लेकिन आज हम शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कुछ और बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला खेलेंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या तेजस्वी नीतीश को साथ लेने को तैयार होंगे? क्योंकि आज के समय में आरजेडी के सामने भी यही मुश्किल है कि अगर वो नीतीश कुमार को साथ ले लेते तो क्या सत्ता में वापसी आरजेडी कर पाएगी? और दूसरा समस्या आरजेडी के सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, तो तेजस्वी यादव का जो MY समीकरण है उसमें क्या यादव वोटर तेजस्वी के साथ रह पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। नित्यानंद राय वो नेता है जो अमित शाह के बेहद करीबी। अमित शाह ने अगर ये बयान दिया कि वो नीतीश कुमार को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं मानते हैं, संसदीय वोट यानी विधानसभा चुनाव जब हो जाएगा तो विधानसभा में जो विधायक चुन कर आएंगे वो विधायक तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उस समय अगर हम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत जाती है, 90 सीटें 95 सीटें जीत जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। अपना मुख्यमंत्री बनाए तो किससे बनाएगा? नित्यानंद राय को बनाएगा। नित्यानंद राय कौन है? यादव जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव के जाति से आते हैं। एक झटके में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यादव जाति के जो वोट बैंक है वो अपने पक्ष में ले लेगा। फिर तस्वीर क्या होगी? फिर बिहार के यादव अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो तेजस्वी की राजनीति एक झटके में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि मुसलमान उसी के तरफ जाएगा, मुसलमान उसी के पक्ष में जाएगा जो बीजेपी को हरा सकता है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में लालू प्रसाद यादव क्या अपने परिवार को भी एकजुट रख सकते हैं? लालू प्रसाद यादव के सामने भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती है। क्या वो अपने परिवार में तेज प्रताप के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रोक पाएंगे? तेज प्रताप ही नहीं है, लालू परिवार में ऐसे लालू प्रसाद यादव की बेटियां भी है जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उस परिस्थिति में क्या तेजस्वी यादव के लिए रास्ता आसान हो सकता है? दूसरी तस्वीर ये है कि आरजेडी इस समय क्या करेगा? अगर मान लेते नीतीश कुमार, क्योंकि अभी खरमास लग चुका है, खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो मतलब नीतीश कुमार 15 जनवरी के बाद अगर पलटा पलटी का खेल फिर खेलेंगे तो क्या आरजेडी साथ आएगा? सो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आरजेडी साथ नहीं आता तो उस परिस्थिति में क्या होगा? बिहार विधानसभा को भंग किया जाएगा तो बिहार में विधानसभा का चुनाव अप्रैल मई में होगा या जून में होगा, यानी समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे? एक तरफ पप्पू यादव खुलकर कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, यानी पप्पू यादव जब ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो कांग्रेस पार्टी को लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि आपकी स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में अच्छी नहीं थी, इसलिए हम आपको ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। आज के समय में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी को ये नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह देगी कि हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में बेहतर था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीता। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% का था। इसमें पप्पू यादव की सीट को भी जोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट और बेहतर हो जाएगा। वही दूसरी तस्वीर आरजेडी की देखें तो आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, आरजेडी बस 4 जीत पाई है। आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो 17% था। आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो 17% का है। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि आज के समय कांग्रेस पार्टी कह सकती है हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 33% है। अगर इस 33% के स्ट्राइक रेट को मान ले तो कांग्रेस पार्टी आज के दौर में कितने सीटों का दावा कर सकती है? जरा सुन लीजिए कि आज के दौर में कांग्रेस पार्टी अगर सीटों की दावा करती है तो वो सीटें 50% होगी, यानी आरजेडी अगर 100 सीटों पर लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी भी 100 सीटों पर लड़ेगी। तब जाकर ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट के अनुसार सीटें मिल सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आरजेडी को हम अकेले छोड़ते हैं। उस समय आरजेडी के पास क्या विकल्प बचता है? अगर बीजेपी अपना सीएम का चेहरा नित्यानंद राय जो कि अमित शाह के करीबी है उन्हें घोषित कर देता है तो तेजस्वी यादव का राजनीति तो एक झटके में समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि मुस्लिम तो उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हराने का काबिल हो, और अगर नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बीजेपी को हराने के काबिल रहेगा तो मुस्लिम क्यों तेजस्वी यादव को वोट करेगा? तो तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या बचता है? तो तेजस्वी यादव क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? ये तस्वीर भी बिहार की सियासत में 2025 में आप देख सकते हैं। लालू यादव पिछले कई सालों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। वही लालू यादव
ऐसा हो सकता है कि 2025 में एकदम सरप्राइज देते हुए एनडीए में शामिल हो जाए। और तेजस्वी यादव को ये पता है कि अगर नित्यानंद राय को सीएम बनने से रोकना है तो तेजस्वी यादव एनडीए में जाएंगे, तभी यह संभव है। यानी उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2025 में अपना सीएम बनाना चाहता है बिहार में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस समझौते को करने को तैयार होगा? क्या तेजस्वी यादव को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने को तैयार होगा? तेजस्वी यादव एनडीए में चले जाते हैं तो उस परिस्थिति के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देखेगी। भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी तेजस्वी के साथ एक वर्ग का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी कुशवाहा यानी लव कुश का जो वोटर है नीतीश कुमार से लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शिफ्ट करवा लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि तेजस्वी आ जाए, कुछ साल लगेंगे तेजस्वी के वोट बैंक को भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बना लिया जाए। वैसे आपको जानना चाहिए कि तेजस्वी यादव जिस जाति से आते, यादव जाति से, उस जाति का वोट बैंक उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर देखेंगे तो ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है, चाहे वो हरियाणा हो या मध्य प्रदेश में तो यादव मुख्यमंत्री बन गया है। मध्य प्रदेश में तो यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव बन चुके हैं। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में एक नई तस्वीर ये भी है कि जेडीयू क्या कोशिशों में लगेगी, नीतीश कुमार की प्राथमिकता क्या है, क्योंकि आज के समय में अमित शाह ने तो बता दिया कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और इनका कई मौकों पर कह चुका है कि नीतीश कुमार की राजनीति का खात्मा करने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का प्लान बना लिया, जिसमें जेडीयू के 10 सांसद शामिल है। अगर ललन सिंह पार्टी तोड़ने में कामयाब रह जाते हैं तो ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि नीतीश कुमार भी शरद पवार बन जाए, नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी ही ना बचे। परिस्थितियों के बीच में जेडीयू की प्राथमिकता क्या है? जेडीयू की पहली प्राथमिकता है कि स्ट्राइक रेट को बेहतर करना। जेडीयू की सबसे बड़ी कोशिश है कि बीजेपी की सीटों की संख्या 2025 में घटाया जाए, 90 तक पहुंचने ना दिया जाए, क्योंकि अगर 90 तक पहुंच जाती है तो उसके बाद जेडीयू को भी पता है कि बीजेपी अपना सीएम बना लेगी। और अमित शाह किसे बनाएंगे ये सबको पता है, नित्यानंद राय। और उसमें आगे अगर नित्यानंद राय नहीं बनते तो गिरिराज सिंह बनेंगे। इन दोनों में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और तीसरी तस्वीर ये भी है कि पासमांडा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पासमांडा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि पासमांडा मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ बना रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन में रह जाते हैं तो नीतीश के सामने ये सबसे बड़ा चुनौती है कि पासमांडा वोटर अगर एनडीए में साथ ना आए तो नीतीश कुमार का वो लक्ष्य जो 220 का उन्होंने रखा है, जिसमें बिहार में जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन जाए, यानी जेडीयू की सीटों की संख्या 95 से 100 के आसपास हो। नीतीश कुमार के पार्टी के नेता पहले कह चुके हैं कि एनडीए में जो विधानसभा की सीटों का बंटवारा होगा तो वो नीतीश कुमार करेंगे। और नीतीश कुमार खुद के लिए कहीं ना कहीं 140 सीटें रखना चाहते हैं, और नीतीश कुमार इतनी सीटें रखना चाहेंगे वो बीजेपी देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि बीजेपी को भी अपना स्ट्राइक रेट पिछली बार से बेहतर करना। और बीजेपी कहेगी पिछली बार हम ज्यादा सीटें जीते तो हमें ज्यादा सीटें मिली। और भारतीय जनता पार्टी महाराज जीतने के बाद बैकफुट में भी नहीं है, बैकफुट में नहीं रहेगी, बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलेगी। और महाराज जीतने के बाद जिस प्रकार से अमित शाह का पहला इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू में अमित शाह क्या कहते हैं, उस टीवी के शो में अमित शाह बता देते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार का जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन भी जान लीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार का रिएक्शन आता है कि नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा जो निकालने वाले थे, महिला संवाद यात्रा निकालने वाले थे, उस यात्रा को अस्थायी तौर पे नीतीश कुमार रोक देते हैं। और नीतीश कुमार उस यात्रा को इसलिए रोकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को आगे की सियासत करना है। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और अमित शाह कोई बातें कहते हैं तो वो ऐसे नहीं कह रहे, जो नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं वही अमित शाह कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनकी राजनीति को भी समाप्त करने के लिए और उन्हें भी शिंदे जैसा बनाने की कोशिशें चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार मजे हुए राजनेता है, अभी तो खरमास लगा है, 15 जनवरी तक का वेट कीजिए। क्या पता तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी तीनों साथ में सरकार चला ले। और तेजस्वी ने जो वादे 2025 में किए थे महिलाओं के लिए कि महिलाओं को 2500 रुपए देने के, वो वादे तेजस्वी यादव पहले पूरा करना चाहेंगे। मतलब क्लियर है कि 2025 के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकती है। एक परिस्थिति ये भी है कि विधानसभा को भंग करवाया जाएगा। इसके लिए ना बीजेपी तैयार है ना आरजेडी तैयार है, क्योंकि आरजेडी ये चाहते कि नीतीश कुमार अगर आए
तो महागठबंधन अगर फिर से बने तो उस महागठबंधन में आरजेडी चाहेगी कि 6 महीना 7 महीना जितना समय बचे चुनाव से पहले उस समय का प्रयोग करना, जो वादे तेजस्वी यादव आजकल कर रहे हैं उन वादों को पूरा करना। लेकिन यहाँ पप्पू यादव का जो बयान सामने आता है, पप्पू यादव जब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर और भी है साथियों। उस तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आज के समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और चुनाव में एक तरफ महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ जाए। भले नीतीश कुमार के पास कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक है, भले तेजस्वी यादव के पास यादव मुस्लिम वोट बैंक है, भले कांग्रेस के पास भी वोट बैंक है, लेकिन ये भी तस्वीर है कि अगर आज के समय में 2015 रिपीट नहीं होगा, 2025 में 2015 रिपीट नहीं होने वाला है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में मजबूत हो चुकी है। और दूसरा कारण यह कि नीतीश कुमार के पलटा और पलटी के खेल देखकर बिहार की जनता नीतीश कुमार से भी नाराज, यानी नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का नीतीश कुमार नुकसान ही करेंगे। ये वो कारण है जो नीतीश कुमार के सियासत का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एंड हो जाएगा 2025 में। क्या तेजस्वी यादव फिर से चाचा के साथ सरकार बनाएंगे? तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि उन्हें अगर 6 महीने ही सरकार चलाने का मौका मिलता है, भले वो डिप्टी सीएम बन जाए, उन 6 महीनों में ही तेजस्वी यादव वो सारे वादे पूरा करना चाहते हैं जो वादे तेजस्वी यादव आजकल कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं और बिहार के सियासत में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में भविष्यवाणी करना भी शायद गलत हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। और आज के समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में होंगे उस गठबंधन को कमजोर भी मत समझिए। ये तस्वीर हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर बिहार में चुनाव लड़े, जैसा कि मैंने एक खबर भी दी थी और उस खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार में एनआरसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं, या तो जेडीयू बदल जाए, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के रोड मैप के अनुसार चले, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से चलती है उस विचारधारा से जेडीयू चले, और उस विचारधारा से नीतीश कुमार नहीं चलेंगे, जेडीयू के दूसरे नेता चले जाएंगे। मतलब ललन सिंह अगर आ जाते तो ललन सिंह जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। जब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। नीतीश कुमार सबके साथ लेने में यकीन रखते हैं। इन टॉक पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए अपने सीटों की जो संख्या है 240 से 280 तक पहुंचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए आगे ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी को भी तोड़ दे। और नीतीश कुमार के पार्टी कैसे तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती काफी पुराना है। ललन सिंह पहले भी एक बार नीतीश कुमार से अलग हुए थे, लेकिन तब ललन सिंह उतने मजबूत नहीं थे। आज के समय में ललन सिंह के पीछे कौन खड़ा है? आज के समय में ललन सिंह के पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह खड़े हैं, और अमित शाह अगर खड़े हैं तो समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को अगर अमित शाह ने ठान लिया कि इस पार्टी को तोड़ना है तो उसे कोई नहीं टाल सकता है। और अमित शाह जो चाहते हैं वो करते हैं और इस बात को हर कोई जानता है, और ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जानते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर नरेंद्र मोदी के पैर छूते नजर आए हैं। शायद नीतीश कुमार भी अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं। और जब अमित शाह ने कह दिया कि हम 2025 में सीएम का चेहरा पहले से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तब नीतीश कुमार को समझ में आ चुका था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला मॉडल बिहार में लागू करना चाहती है। और नीतीश कुमार ये बातें समझ चुके। पहले ही पल नीतीश कुमार ने अपना यात्रा को कैंसिल किया, जो महिला सम्मान यात्रा, जो महिला संवाद यात्रा पर निकले, उस यात्रा को कैंसिल किया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार की राजनीति आगे किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, बिहार की सियासत आगे किस दिशा की तरफ बढ़ेगी, जरा आप इस बात को सोचिए।
हमारे पुराने वीडियोस को आप देख लीजिए, मैं लगातार बता रहा था कि बिहार के सियासत में बड़ा भूकंप आने वाला है। कई लोग हमारे भी मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार आएगी। हम बार बार कतरा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है। आज मैंने तमाम विकल्पों पर चर्चा किया हूँ और मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि बिहार के सियासत में एक बड़ा भूकंप किसी भी समय आ सकता है और बिहार की सियासत में ऐसा भूकंप आएगा जो पूरी तरह से बिहार की राजनीति को ही परिवर्तन कर दे। नीतीश और तेजस्वी और कांग्रेस अगर साथ में भी आ जाती है तो इस बात को जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत रहेगी। 2015 जैसा परिस्थिति नहीं है। 2025 में 2015 नहीं होने वाला है। 2015 में महागठबंधन चुनाव जीत गई थी, लेकिन 2025 में महागठबंधन को झटका लग सकता है। अगर नीतीश, लालू और कांग्रेस तीनों साथ में आ जाती है तब भी ये तस्वीर होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल भी बन जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार में भी चला जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तैयारी कर चुकी है। और अमित शाह ऐसे नहीं कहते, अमित शाह कुछ भी ऐसे नहीं कहते हैं। अमित शाह पूरा प्लानिंग कर चुके हैं, तभी अमित शाह ने कह दिया हम कोई सीएम चेहरा का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। मतलब अमित शाह ने बता दिया कि सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से आगे का सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हटाने की तैयारी कर रही है। और इस बात का खबर नीतीश कुमार को जैसे लगा, नीतीश ने महिला सम्मान यात्रा को कैंसिल कर दिया और नीतीश कुमार ने कह दिया नई तारीखों की घोषणा होगी। वो नई तारीखों की घोषणा नीतीश कुमार के पलटने के बाद होगी या नीतीश कुमार के पलटने से पहले होगा, ये देखना जरूरी है। हर बार नीतीश कुमार पलटते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ही पलट गई। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।